स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर के MCQs। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी गाइडलाइंस इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी की सिचुएशन में एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग मस्ट बी ट्रांसफर टू DRR, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बिफोर रिडेम्पशन बिगिंस, यानी कि रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले DRR में कितनी अमाउंट डालनी जरूरी है अनलिस्टेड कंपनी के लिए। ये हो जाएगी अभी 10%, पहले होता था 25% और अब हो जाएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी ट्रांसफर टू DRR बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए, इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर की सिचुएशन में DRR करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनकी एक अनलिस्टेड कंपनी है, वांट्स टू रिडीम टू 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 5% प्रीमियम। ठीक है, 5% के प्रीमियम पर कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम्ड करना चाह रही है। हाउ मच अमाउंट इट मस्ट ट्रांसफर टू DRR इफ इट हैज़ ऑलरेडी ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। DRR में अगर पहले से ही 20,000 पड़े तो कंपनी को कितने का अकाउंट करने की ज़रूरत है, कितने रुपए DRR में डालने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारी फेस वैल्यू होती है हमेशा उसी के ऊपर हम निकालेंगे। 5,000 डिबेंचर्स है, 100 ईच, इनकी 5 लाख के हमारे हो गए डिबेंचर्स, और इसका 10% हमें DRR में चाहिए ही चाहिए। ये हो गया 50,000, और ये कह रहे हैं कि 20,000 पहले से ही पड़ी है, तो अभी कितने और डालने की जरूरत है, 30,000 के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज DRR ट्रांसफर्ड आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स। सारे ही डिबेंचर्स का कंपनी ने पैसा वापस कर दिया है, रिडेम्पशन कर दिया है, तो उसके बाद DRR का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट में। अगर शेयर फॉरफीचर के बाद, ठीक है, जो हम रीइशू करते हैं शेयर्स, तो वहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है उसका बैलेंस जाता है कैपिटल रिजर्व में, लेकिन यहाँ पे DRR का बैलेंस जाएगा जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगर आपको याद हो, एक वीडियो में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में पूरा पढ़ा था। वहाँ पे एक पॉइंट आया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है उसकी अमाउंट का यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता है, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था कि लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या वो हमारा कैपिटल नेचर का लॉस होता है, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में, और अगर लॉस है तो वो कैपिटल लॉस है, और उसको हम सब कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो जो वीडियो थी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो वहाँ पे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए किया जा सकता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर। देखिए, कैपिटल नेचर की होती है तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। प्रॉफिट है, कंपनी ने अपने ही डिबेंचर को कैंसिल कर दिया है, तो उसका प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट है, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड। डिबेंचर्स को कैसे रिडीम्ड किया जा सकता है, ये सारे ही मेथड जो है कैपिटल डिबेंचर रिडम्पशन की है, बाय एनुअल ड्राइंग्स, बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, बाय कन्वर्जन, बाय ऑल ऑफ द अबो। तो बाय ऑल ऑफ द अबो के साथ अब चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड रिडीम्ड 6,000 8% डिबेंचर्स एट 105%। 105% का मतलब क्या है कि 5% के प्रीमियम पे वो रिडीम्ड, ये आगे रिडेम्पशन हो रहा है। रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, कन्वर्जन से, बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए रेट ऑफ ₹12। स्टेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। अब कंपनी ने रिडेम्पशन कितना करना है, 105%, यानी कि 6,000 की हम 105 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 6,30,000, और कंपनी कन्वर्जन में क्या दे रही है, 10 रुपये वाले समतांश 12 रुपये में, तो ये डिवाइडेड बाय 12 से हम जब हम करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 52,500। ठीक है, कट करके देखिए यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर बी लिमिटेड रिडीम्ड 3,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच which were issued at a discount of 2%, क्या, by converting them into shares of ₹10 each premium।
जो शेयर कन्वर्जन में दिए जा रहे हैं वो 10 रुपये का शेयर है और 5 रुपये के प्रीमियम पे, यानी कि 15 रुपीज़ डिवाइडेड में रखना है 15 रुपीज़। और ऊपर क्या जाएगा, 3000 डिवेंचर्स है 100 ईच, लेकिन वो इशू जो करेगा है वो डिस्काउंट पे करेगा 2% के, यानी कि 98 के हिसाब से। जो 100 का डिवेंचर था वो कंपनी ने इशू कराया 98 के हिसाब से, तो ऊपर हमारे पास 98 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। और अब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,600। डिवाइड में क्या करना होता है, जितने पे हम जा रहा है हमारा शेयर, ठीक है, 10 का शेयर ऊपर वाले क्वेश्चन में 12 पे जा रहा था, यहाँ पे 10 वाला शेयर 15 में जा रहा है, डिवाइडेड बाई 15, और ऊपर जो रिडीम्ड करना है डिवेंचर उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ इट्स ऑन डिवेंचर बाय ए कंपनी व्हेन दीज आर नॉट कैंसिल्ड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कंपनी ने अपने डिवेंचर को परचेज किया, यहाँ पे दो कंडीशन होती है ना, अपने डिवेंचर को परचेज करके अपने पास रख लेना या फिर उसे कैंसिल कर, या तो कैंसिल कर देना या फिर कैंसिल ना करना, ठीक है। और ये कंपनी ने कैंसिल नहीं किए तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा, इसे दिखाया जाएगा अंडर द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अंडर द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और हेडिंग क्या होगी, एसेट साइड। एसेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको दिखा देंगे, परचेज ऑफ इट्स ऑन डिवेंचर बाय ए कंपनी व्हेन दीज आर नॉट कैंसिल्ड, कंपनी ने कैंसिल नहीं किए हैं, इसे दिखाएंगे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हाउ मच अमाउंट DRR विल बी क्रिएटेड इन केस ऑफ ₹8 लाख डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन। देखिए जब यहाँ पे कन्वर्जन के थ्रू जब रिडीम्शन होता है ना, तो वहाँ पे DRR किया ही नहीं जाता, तो यहाँ पे नील आ जाएगी अमाउंट। ये क्वेश्चन अब सेकंड बार आया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी वो रिपीट होते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर परचेज बाय द कंपनी, फिर से आ गया है कि प्रॉफिट जब कंपनी अपने ही डिबेंचर को खरीदा और उसे कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड टू। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट कहाँ पे होता है, सिंकिंग फंड अकाउंट में, यानी कि एंट्री जब होती है लॉस के लिए एंट्री होती है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अगर प्रॉफिट हो तो एंट्री होती है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिवेंचर, ये क्या कैपिटल प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट कहाँ पे होता है, सिंकिंग फंड अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट कर रहे हैं ना, ठीक है। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट ऑलवेज शोज, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करता है, सिंकिंग फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस की चीज़ है, यानी कि लाइबिलिटी साइड की चीज़ है, और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट असेट साइड की है और असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो यह आ जाएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 द DRR स्टूड एट ₹3 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 3,60,000 5% लोन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 2020 को ऋण पत्र शोधन कोष 3 लाख रुपए का, जो कि भारत सरकार के 3,60,000 के 5% ऋण में विनियोजित है, ठीक है। और इस तिथि को क्या किया गया है, विनियोग को, इन्वेस्टमेंट को 86% पे बेच दिया है, तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा। देखिए 3,60,000 को 3,60,000 का 86% बेच दिया है, 3,60,000 को 86% पे जब बेचेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 3,09,600, और हमारा जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है वो कितने का बैलेंस शो कर रहा है, 3 लाख रुपए का, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट आ गया है 9,600 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 सिंकिंग फंड अमाउंटेड टू ₹4,50,000 इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 5 लाख। अब देखिए 4,50,000 से सिंकिंग फंड का बैलेंस दिखा रहे हैं, जो कि 5 लाख के अंकित मूल्य के विनियोगों में विनियोजित है, इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख रुपए वाले में। आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट थी ना उसमें से 1,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 80% पे, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जितने की इन्वेस्टमेंट बेची है ना 5 लाख, ये जो 1,50,000 की बेची है वो 1,50,000 5 लाख का कितना परसेंट है, 1,50,000 5 लाख का कितना परसेंट है, यानी कि 0.30, यानी कि 30%, ठीक है, 30% है, तो 450 का भी हम 30% कर लेंगे। ये 450 4,50,000 का जब 30% करा तो हमारे पास आ गया ये 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 का हमारे पास बैलेंस था, और
एक 50 की इन्वेस्टमेंट बेची 80% पे, ठीक है। 1,50,000 का जब 80% करा यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने बेची है 1,20,000 में। कैसे आया ये? 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट को 80% पे बेच दिया, यानी कि 1,20,000 में बेच दिया। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? तो 1,50 जो है वो 5 लाख का कितना परसेंट है? 30%। तो ये सिंकिंग फंड है ना जो 4,50,000, इसका भी जब 30% करके देखा तो है 1,35। 1,35 की कोई चीज़ थी, अब 1,20 में बिक रही है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 15% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 सिंकिंग फंड अमाउंटेड टू ₹2 लाख इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू। सेम क्वेश्चन उसी की तरह ही है कि 2 लाख रुपए सिंकिंग फंड का बैलेंस है और ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,80,000 में। इन्वेस्टमेंट 1,80 में से अब 1,35 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 110% पे बेच दिया। प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना है, तो वही 1,35 को पहले 1,80 से हम प्रपोर्शन करेंगे, कितना आएगा? देखिए, जब 1,35,000 को 1,80 से प्रपोर्शन करा तो आ रहा है 75%, यानी कि सिंकिंग फंड का बैलेंस जिससे हमें कंपेयर करना है वो कितना होना चाहिए? 2 लाख का 75%, यानी कि 1,50,000 रुपये। और अब बिका कितने में है? 1,35,000 का 110%, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 1,48,500 में। तो 1,50,000 में से 1,48,500 के तो 1,500 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ए कंपनी रिडीम्ड 22,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच विच वर इशूड 5% डिस्काउंट बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स। देखिए फिर से वही कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है जो पहले भी करा है। डिवाइडेड बाय आ जाएंगे, जितने का एक शेयर जा रहा है 100 रुपये का एक शेयर है, 10 के प्रीमियम पे 110 तो नीचे हो जाएगा, और ऊपर जितना हमें देना है, जितना रिडीम करना है, ये 22,000 के डिबेंचर है 100 ईच, 5% के डिबेंचर डिस्काउंट पे, यानी कि 95 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 20,90,000 रुपये। कैसे आया? 22,000 के जो डिवेंचर है 22,000 डिवेंचर्स जो है उसके 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,90,000 का बैलेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 110, ये आ जाएगा हमारे पास 19,000। इसका जब कट करेंगे तो 19,000 डिवेंचर हमारे पास आ गए हैं। ये थे हमारे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर के MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपने जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके MCQs। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।